अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका सुबह लाहौरी एंड आज मैं करने वाला हूं दोस्तों रिव्यू Realme C25s को। अब इसके गेमिंग रिव्यू की मुझे ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो ये जो रिव्यू है काइंड ऑफ एक गेमिंग सेंट्रिक रिव्यू होने वाला है, जहां पे मैं बाकी चीज़ों के साथ साथ गेमिंग पे ज़्यादा फोकस करूंगा। और PUBG खेलेंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम खेली जाएगी, Asphalt 9 खेलेंगे, अगर टाइम मिला तो फ्री फायर भी खेल डालेंगे, हीटिंग टेस्ट आपको दिखा दूंगा, बैटरी ड्रेन भी आपको दिखा दूंगा, कुछ FPS काउंटर के साथ भी गेम प्लेस हैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि FPS कहाँ पे रहते हैं। तो इन शॉर्ट आपके माइंड में आने वाला हर वो क्वेश्चन Realme C25s को लेके इस वीडियो के अंदर क्लियर मैं कर दूंगा। तो इस वीडियो को डिटेल्स के लिए आगे देखते रहिए। प्राइस जो है इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और अभी 464 वाला वेरिएंट ही लॉन्च हुआ है इसका। ऑनलाइन एक्सक्लूसिव है, सिर्फ द्रास पे मिलेगा। वहाँ पे Realme की फ़ैन फेस्ट सेल चल रही है जिसमें प्राइस मिलेगी 21,000 पे और नॉर्मल प्राइस है इसकी 23,000 पे। और इसका जो ऑफलाइन में वेरिएंट आएगा 4128 वाला, अभी उसकी कोई अपडेट नहीं है, ना उसका स्टॉक आया ना उसकी प्राइस अभी रिवील हुई है, क्या सीन है। जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आपको बता दूंगा उसको लेके। इतनी सस्ती प्राइस मुझे लगता है एग्रेसिव प्राइस इसलिए ऑफर कर पाया Realme बिकॉज यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान डिवाइस मिल रही है, और अगर इंपोर्ट करनी पड़ती तो फिर टैक्सेस पड़ जाने थे उसके अंदर। और अगर मैं देखूं तो 1.5 साल पहले जब Realme C3 आया था ये जो डिवाइस है, उसके बाद दूसरी ऐसी डिवाइस है C सीरीज़ की जो आपको अग्रेसिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। डिज़ाइन की बात करें तो फॉर द प्राइस सेगमेंट में कहूँगा मुझे ठीक लगा। ऑल्दो मटेरियल प्लास्टिक है लेकिन एक मैट टाइप की फिनिश है यहाँ पे, और दूसरा रिजिज है, लाइनिंग टाइप इफेक्ट है, एक अच्छा फील भी आता है, फिंगरप्रिंट के निशान भी नहीं पड़ते। मैंने जितना यूज़ किया कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ा, तो मैं विदाउट केस प्रेफर करता हूँ डिवाइस को ज़्यादा यूज़ करना, तो मेरे लिए परफेक्ट है। बहरहाल डब्बे के अंदर केस भी है, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ऑन किया जा सकता है। TUV राइनलैंड की तरफ से रिलायबिलिटी सर्टिफाइड है ये डिवाइस, तो रिलायबल कह सकता हूँ बिकॉज मुझे फील आ रहा है उस चीज़ का इस डिवाइस के अंदर। और बाकी है कि डिवाइस का जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हैवी फील होती है, बिग बैटरी है इसके अंदर, और प्रोफाइल भी थोड़ी सी थिक है, लेकिन ये है कि यूज़ करने के ऊपर ना यूज टू हो जाता है बंदा इस चीज़ में। डिज़ाइन को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, ह्यूमन नेचर है कि एक डिज़ाइन को बार बार देखने से ना फिर उस डिज़ाइन की जो अच्छाइयाँ हैं ना वो पसंद नहीं आता, चेंज होती रहती है चीज़ें। तो डिज़ाइन आल तो बुरा नहीं है, लेकिन C सीरीज़ की जितनी डिवाइसेज हैं वो ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन के साथ आ रही है। तो Realme को चाहिए डिज़ाइन को ना थोड़ा सा इनोवेट करके अब डिवाइसेज को लॉन्च करना चाहिए ताकि एक्सपीरियंस डिज़ाइन को लेके बेटर आ जाए। यहाँ पे बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसकी स्पीड्स भी काफ़ी ठीक हैं और एक्यूरेसी भी अच्छी है, फेस आईडी भी बहुत अच्छे से काम करती है इसकी मुझे नजर आई बाय द वे। और अगर डिस्प्ले के ऊपर आए तो 6.5 इंच का डिस्प्ले है, IPS LCD पैनल, 720p के रेजोल्यूशन है। तो ओवरऑल फॉर द प्राइस सेगमेंट अगर मैं देखूँ तो मैंने कॉन्टेंट कंज्यूम करके देखा, अच्छा एक्सपीरियंस था, वीविंग एंगल्स भी अच्छे थे, डिस्प्ले के कलर्स वगैरह भी अच्छे थे। लेकिन ये कि 720p के साथ मैं समझता हूँ कि अगर 90 हर्ट्ज को इंप्लीमेंट किया जाता तो डिस्प्ले थोड़ा सा और स्मूथ निकल के आता, और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर हमें 90 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले 720p के साथ मिल भी रहे हैं। तो बहरहाल ठीक है, अगर प्राइस सेगमेंट देखा जाए 20-21 हज़ार पे, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज़ तो बनता ही है। और ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर के अंदर आउटडोर के अंदर 570 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो आउटडोर के अंदर भी कोई इशू नहीं आता, ब्राइटनेस ठीक है। वाइडवाइन L3 का सपोर्ट है, तो OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑब्वियसली आप HD के अंदर कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है ठीक रहता है। नीचे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जिसका जो साउंड लेवल है, जो लाउडनेस है, वो मैं कहूँगा ठीक है, सिंगल स्पीकर के हिसाब से ना ज़्यादा लाउड है ना ज़्यादा कम है। और बैटरी क्योंकि बड़ी है 6000 mAh की, तो बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी मज़े का मिला। अगर नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ है तो 1.5 दिन निकल जाएगा आपका, अगर लाइट यूज़ है तो 2 दिन आपके पक्के हैं, और बाकी हैवी यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से है। 18 वाट की चार्जिंग है, चार्जिंग में डिवाइस थोड़ा टाइम ले रही थी, और मेरे चार्जिंग टेस्ट के अंदर ये डिवाइस ना, मतलब मैंने 30% इस डिवाइस को चार्जिंग पे लगाया था और तकरीबन इसने 2-2.25 घंटे ले लिए थे, तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 3 घंटे तक इसका चार्जिंग टाइम हो सकता है। लेकिन बैकअप वाली साइड से अच्छी चीज़ें हैं, रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, किसी दूसरे डिवाइस को चार्ज करना है तो आप वो भी कर सकते हो इसके थ्रू। और सॉफ्टवेयर जो है Android 11 है इसके अंदर, और Realme की जो लेटेस्ट UI है वर्जन 2.0 आपको देखने को मिलता है। अब ये जो है ना Realme की का एक तो थोड़ा क्लीन एक्सपीरियंस है, ब्लॉटवेयर इक्का दुक्का आपको मिलते हैं, दूसरा स्टेबल है, ऑप्टिमाइज है, कोई बग्स का इतना इशू नहीं आता देखने को। नहीं तो बग्स आता है ना मोस्टली किसी डिवाइस के अंदर आ जाए तो सारा एक्सपीरियंस ख़राब कर देते हैं, वो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है Realme की जितनी डिवाइसेस मैंने की हैं। दूसरा कस्टमाइजेशंस आपको देखने को मिल जाती हैं, लाइक आइकन्स वगैरह को कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो नोटिफिकेशन पैनल के टॉगल्स हैं उसको कर सकते हो, फाउंट्स वगैरह कर सकते हो, सिस्टम क्लोनर, और भी बहुत ऐसे मतलब उनके जो लेटेस्ट फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी इस फ़ोन की मुझे ठीक लगी, कॉल्स के ऊपर मैंने इसको यूज़ करके देखा, जो कॉल
की क्वालिटी थी वो भी ठीक थी, नेटवर्क रिसेप्शन भी ठीक था, कोई सिग्नल ड्रॉप का मुझे इशू नहीं देखने को मिला, वाईफाई रिसेप्शन भी ठीक था, इंटरनेट की स्पीड्स वगैरह भी ठीक चल रही थी। अगर मैं ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो वो गूगल डायलर है, तो ईमानदारी के सीन ऑन है, अगली पार्टी को उसके ऊपर पता चल जाता है। तो बहरहाल ओवरऑल कनेक्टिविटी जो है वो मुझे अच्छी लगी। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कैमरास की बात करता हूँ तो बैक पे ट्रिपल कैमरा है, मेन प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का। अब इस सेगमेंट के ऊपर अगर हम नार्जो 30 को देखें ना, जो प्रीवियसली आया था उसके अंदर 13 मेगापिक्सल था और 2 मेगापिक्सल में जो डबल कैमरा था। यहाँ पे कैमरा को इंप्रूव भी किया गया और ट्रिपल कैमरा सेटअप है। फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। आइए मैं इसके कुछ कैमरा सैंपल्स आपको दिखाता हूँ। अगर बैक कैमरा की परफॉर्मेंस देखें ना, फॉर द बजट जिस रेंज का फोन है 20-21 उसके हिसाब से डिटेल्स ठीक है फोटो के अंदर। और HDR को ऑन करते हैं तो कलर्स और डायनामिक रेंज बेटर हो जाती है थोड़ी सी। अगेंस्ट द सनलाइट जाते हैं तो ये लो क्वालिटी की पिक्चर निकली, मतलब कैमरे थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी दिखाई। डे लाइट के जो पोर्ट्रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक ठीक आ जाते हैं, जो डिटेल्स, कलर कंट्रास्ट, एज डिटेक्शन काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इनकन्सिस्टेंसी इस फोटो के अंदर आपको एज डिटेक्शन का इशू देखने को मिलता है। और अगर हार्श लाइटिंग है बैक साइड पे तो कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ निकलती हैं। तो ठीक है, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से भी हमें जज करना है तो गुजारा चल सकता है इस रेंज के अंदर। बाकी की जो फोटोज़ हैं वो ठीक हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 1x, 2x, 5x जूम मिलता है। 5x में थोड़ी इमेज सॉफ्ट रहती है लेकिन 2x तक गुजारा चल जाता है। लो लाइट में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी डिटेल्स, यहाँ पे इमेज सॉफ्ट आती है, ग्रेनिंग थोड़ी सी इमेज आती है। और जाहिर है फॉर द प्राइस सेगमेंट आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। पोर्ट्रेट लो लाइट के क्योंकि शार्पनिंग एल्गोरिथम थोड़ा यूज़ करता है तो डिटेल्स बेटर हैं। अगर मैं सेल्फीज़ की बात करता हूँ तो स्किन टोनिंग मुझे इतनी मज़े की नहीं लगी। लाइक हॉन्ट ऑरेंज करी जा रहा है, स्किन येलोइश करी जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चाइनीज़ टाइप स्किन के ऊपर इसका कैमरा एल्गोरिथम ट्यून्ड है। तो गुजारा बस चल जाएगा, ज़्यादा मज़े की डिटेल्स नहीं है। और एज डायरेक्शन समटाइम इशू आता है, कभी पोर्ट्रेट्स अच्छे भी आ जाते हैं। लो लाइट में जाओ तो यहाँ पे काफ़ी ग्रेनी नॉइजी इमेज या सॉफ्ट है। पोर्ट्रेट भी लो लाइट के अंदर काफ़ी मसला करता है एज डायरेक्शन का, और आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर है तो थोड़ा शार्प कर रहा है इमेज को, सॉफ्ट है, लेकिन डिटेल्स प्राइस के हिसाब से मिल जाती है कुछ बेहतर। और अगर वीडियोग्राफी की बात करें तो 1080p 60 fps बैक साइड के ऊपर है। फ्रंट का सैंपल भी दिखा रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन मोड नहीं मिलता। तो एक बजट रेंज का फ़ोन है, गेमिंग फ़ोन है, उसके होते हुए कैमरास बुरे नहीं है लेकिन काइंड ऑफ बेहतर गुजारा चल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो हीलियो G85 का चिपसेट मिलता है जो 21,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के ऊपर किसी भी न्यू डिवाइस के अंदर एक पावरफुल चिपसेट है। अब यह है कि इसके साथ 4GB रैम का कम्बिनेशन भी है जो LPDDR4X वाली रैम है। रैम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस मैं सेटिस्फाइड हूँ फॉर द प्राइस सेगमेंट। स्टोरेज 64GB आपको मिलती है eMMC 5.1 वाली। इस सेगमेंट के अंदर यही टाइप की स्टोरेज दी जा रही है तो ठीक है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, उसके थ्रू आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। अगर मैं परफॉर्मेंस को देखूँ ना, डे टू डे रूटीन टास्क के जो हैवी टास्क भी है इवन अच्छे से मैनेज कर लेगा उसको। और अगर गेमिंग की बात करते हैं तो आइए चलते हैं इसके गेमिंग रिव्यू की तरफ, जहाँ पे मैं गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ आपको उसका हीटिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट और जो बाकी टेस्ट हैं वो सब कुछ आपको दिखाता हूँ। ओके जी, ये है Realme C25 और इसकी मैं बैटरी आपको दिखा दूँ तो 69% के ऊपर है जब मैं गेम प्ले स्टार्ट करने वाला हूँ इस पर। और टेम्परेचर 32 है रूम टेम्परेचर, और डिवाइस की बैक पे 34-35 के अराउंड है। और अगर फ्रंट पे देखें तो सेम सिनेरियो 34-35 आपको देखने को मिलता है। अब मैं FPS मीटर के थ्रू आपको दिखाने वाला हूँ और ताकि आपको आइडिया पड़े FPS इसके कैसे चलते हैं। ग्राफिक्स ही आप देख सकते हो। बाकी FPS जो है ना बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए होता है इसका। अगर आप चाहते हो मैं सारा गेम प्ले FPS मीटर के थ्रू किया करूँ तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है गेम बेंच ऐप का, उसको जाके मतलब क्लिक करो, विजिट करो, ताकि उनके ज़रा ट्रैफिक जाए थोड़ी सी और जो है ना मुझे थोड़ा सा FPS मीटर का टाइम और मिले। तो बहरहाल अभी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ जायरो। तो ये देखें, ये सॉफ्टवेयर वाला जायरो है लेकिन इसकी मूवमेंट फास्ट है। मतलब आप ये कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर जायरो के अंदर ये बेस्ट जायरो है। और इस रेंज के अंदर ज़ाहिर है हार्डवेयर वाला जायरो तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन मेरी ब्रांड से, कंपनी से रिक्वेस्ट है कि एक जायरो सेंसर मतलब अगर आप लगा दो इसके अंदर तो क्या यार मतलब मज़ा आ जाए। अगर आप गेमिंग के आपकी टारगेटेड ऑडियंस गेमर्स हैं तो हार्डवेयर वाला जायरो आजकल होना चाहिए। तो ये मेरे कंसाइजली सिलेक्टिव गेम प्लेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप FPS मीटर के ऊपर नज़र रखें अभी, बिकॉज अगले कुछ गेम प्ले मैं इस मीटर के बगैर करूँगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा गेम्स की परफॉर्मेंस ये PUBG की अच्छी आ रही थी। इसके अंदर कोई ऐसा मेजर लैग देखने को नहीं मिला। इवन FPS भी अच्छे आ रहे थे। अगर एनिमीज़ आते हैं ऊपर आपके तो मतलब ठीक रहता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। कनेक्टिविटी अच्छी है फायर की और टच रिस्पॉन्स भी डिवाइस का ठीक है। ऑल्दो स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज वाली है डिवाइस और ठीक है, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है इस रेंज के हिसाब से, प्राइस रेंज के हिसाब से। तो जो गेम प्ले था क्वाइट अच्छा रहा। और यहाँ पे अगर देखें तो मैं FPS मीटर के बगैर आ गया हूँ। अगेन मैं कहूँगा जो डिटेल्स थी, जो अपना क्वालिटी थी गेमिंग की अच्छी आ रही थी। मतलब कोई ऐसा इशू नहीं था जो इस पॉइंट के ऊपर मैं हाईलाइट करूँ। बस ये है कि मैं आपको हीटिंग दिखाता हूँ आगे। थोड़ा सा मुझे ना फ्रंट पैनल वार्म होता हुआ नज़र आ रहा है।
अब ये कि कुछ गर्मियों का सीज़न भी चल रहा है और मैं कुछ हल्के पंखे के नीचे बैठ के सिर्फ खेल रहा हूँ, तो इस वजह से मे भी हो सकता है, और इंटेंसिवली मैं यहाँ पे गेमिंग कर रहा हूँ तो ये भी वजह हो सकती है। तो बहरहाल ये है कि जब हीटिंग भी करता है ना तो थ्रॉटलिंग का इशू देखने को नहीं मिलता, जैसे होता है ना परफॉर्मेंस को कम कर देना फिर लैग आते हैं, ऐसा नहीं है इशू। मीडियाटेक हीलियो G85 काफ़ी केपेबल चिपसेट है, अच्छे से हैंडल कर रहा था पबजी को। अगर मैं 20-21 हज़ार पे वाला जो बजट है ना इसको माइंड में रख के देखूँ डिवाइस, तो परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी इसकी, और बस काफ़ी जो है ना मैंने एंजॉय किया इस गेम प्ले को। आप भी यहाँ पे देखें, और बाकी फिर मैं जैसे इस गेम प्ले से फ्री होता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो है ना क्या कहते हैं हीटिंग भी दिखाता हूँ और बैटरी ड्रेन भी दिखाता हूँ। मैंने कोई 45 मिनट के यहाँ पे ना बैक टू बैक TDM मैचेस खेले हैं ये वाले, तो परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी मज़े की लगी इसकी, और जिटर लैग ऐसा कोई मैंने फेस नहीं किया। अगर होता तो मैं डेफिनेट हाई करता। यहाँ पे कोई मैंने ऐसे जो अपना गेम प्ले सेलेक्ट किया इसमें कोई ऐसा मैंने चीज़ को मिस नहीं किया, अगर कोई लैग हुई हो तो मैंने मिस कर दिया हो। तो कंसाइजली इसलिए रखा है क्योंकि टाइम को सेव करना होता है ना, हर पूरा गेम प्ले तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो यहाँ पे सीन है। तो अच्छा गेम प्ले रहा मेरा। अभी बैटरी देखें 69% से आ गई है 59% के ऊपर 45 मिनट के गेम प्ले खेलते हुए। मतलब आप कह सकते हो कि ऑन एवरेज जो है ना यहाँ पे 1 घंटे के अंदर 14-15% जाता है। और टेम्परेचर आप देख सकते हो 40 बैक पे है, 42 फ्रंट पे आया था इसका, और ये कुछ इस तरह की सूरत है। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना ये बेसिक ये क्लासिक मैच है सेनहॉक का। ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ये मैं बूट कैंप के ऊपर कर रहा हूँ हॉट ड्रॉप, और नीचे वाला देख रहे हो मतलब ये किसी लोकल एरिया के अंदर कर रहा हूँ जहाँ पर रश नहीं होता इतना। FPS के ऊपर आप नज़र रखें। बेसिकली मैं आपको FPS दिखाना चाहता हूँ कि हॉट ड्रॉप करते हुए FPS कैसे रहते हैं और नॉर्मल जगह पर उतरते हुए कैसे रहते हैं। तो बूट कैंप के ऊपर ज़ाहिर FPS जो है ना वो थोड़े से ड्रॉप होते हैं, लाइक 32 तक चला गया, मुझे 27 तक भी नज़र आया यहाँ पे। लेकिन यह है कि जैसे ही आप लैंड करते हो ना तो लैंड करते साथ ही वो FPS को मेंटेन कर लेता है, गेम प्ले डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये बिल्कुल मैं इस पीस को कट नहीं करा, इसको लैंड करते हुए आप देखें, और जो FPS की परफॉर्मेंस है वो आपको नज़र आ रही है। उसके बाद मैं कुछ स्लाइटली गेम प्ले करूँगा विदाउट FPS मीटर, क्योंकि टाइम कम रहता है FPS मीटर का। बस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर ज़रूर क्लिक करना ताकि थोड़ा सा ना टाइम मिले मुझे FPS मीटर का। तो ये आप देख सकते हो जैसे ही लैंड किया मैं ऊपर वाले बूट कैंप में तो 27-29 तक भी गया, और लेकिन लैंड करते साथ ही ना उसने मेंटेन कर लिया 40 FPS तक। तो ये है कि गेम खेली जा सकती है इसके ऊपर, अगर आप मतलब खेलते हो ना हॉट ड्रॉप करके भी खेलते हो, अगर कंप्रोमाइज़ करते हो तो ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे लैंड करने के बाद कुछ थोड़ा सा गेम प्ले आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें ये एक एनिमी आ रहा है, इसको ज़रा खड़का लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का। बाकी मैं सर्वाइव नहीं कर पाया भाई, मैं इतना कोई प्रो प्लेयर तो हूँ नहीं, और बस गुजारा वजारा चल जाता है, थोड़ा बहुत हाथ वाथ सीधा कर रहे हैं अभी। लेकिन यह है कि ठीक है, मतलब मैंने बूट कैंप के ऊपर खेली हैं गेम्स, यहाँ पे सेशंस खेले हैं, बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल रहा था और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, और डिवाइस जो है ना मतलब हीट तो हो रही थी डेफिनेट है, 42-43 तक चला जाता था टेम्परेचर, लेकिन ओवर हीटिंग का कोई ऐसा इशू नहीं था यहाँ पे। तो अभी मैं आगे कुछ कॉल ऑफ ड्यूटी गेम का मैंने सेशन खेला, इसके मैं ग्राफिक्स आपको दिखा देता हूँ। तो मीडियम विद हाई खेल सकते हो मैक्सिमम इसके ऊपर, और मैंने मैक्सिमम ग्राफिक के ऊपर ही गेम यहाँ पे लगाई। तो परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा सिलेक्टिव गेम प्ले है ये। तो ये है कि कॉल ऑफ ड्यूटी में परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन हल्का फुल्का ना कहीं पे समटाइम जिटर आ जाता था। लाइक कोई मेजर लैग या फ्रेम फ्रीजिंग वाला चक्कर नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का जिटर था। ओवरऑल जो गेम प्ले था इसमें फायर कनेक्टिविटी, ओवरऑल मूवमेंट्स, ओवरऑल क्वालिटी अच्छी आ रही थी। मतलब अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलना चाहते हो ना इस फ़ोन के ऊपर तो अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। बस ये कि कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हुए मुझे डिस्प्ले वाली साइड से ना थोड़ी वार्मनेस फील हो रही थी। आल दो अंगूठे के ऊपर मैंने ये चढ़ाया हुआ है, ये क्या कहते हैं पबजी के ग्लव्स हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है हल्की सी ना वार्मनेस फील हो रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे जा रहा है, थोड़ा गेम प्ले मैं कंप्लीट कर लूँ। तो गेम प्ले काफ़ी इंजॉयबल था, मैंने इंजॉय किया। गेमिंग की जो परफॉर्मेंस थी स्पेशली कॉल ऑफ ड्यूटी की ठीक थी, हल्के फुल्के जिटर हैं। फॉर द प्राइस सेगमेंट कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, बिकॉज कौन सा कंपेटिटिव खेलना है इस रेंज के अंदर। तो बाकी ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो टेम्परेचर देखें 43 डिग्री चला गया फ्रंट पे, और बैक फ्रंट का टेम्परेचर ज़्यादा चला जाता है और बैक का इतना नहीं रहता। ये देखें लाइक 41-40 के डिग्री रहता है। और अभी मैं आ गया हूँ इसके ऊपर फ्री फायर के ऊपर, ताकि फ्री फायर वाली पब्लिक को भी दिखा दें, नहीं तो नीचे लाइंस लग जाती है भाई फ्री फायर के साथ क्या दुश्मनी है। तो बहरहाल ये मैक्सिमम ग्राफिक के ऊपर मैं खेल रहा हूँ रख के इसको, ताकि देख सकें कि अगर कोई लैग या जिटर आता है तो मैं इसके अंदर दिखाता हूँ। तो जंप करते हुए ठीक है सारी सिचुएशन, और परफॉर्मेंस ठीक जा रही है, कोई लैग नहीं है। लैंड करते हुए भी आपको दिखा देता हूँ, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैक्सिमम ग्राफिक्स के ऊपर खेल रहा हूँ, तो मैंने छोटा सा मैच खेला है एक यहाँ पे, और परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया पड़ जाए कि जो फ्री फायर की पब्लिक है वो गेम कैसी खेल सकती है। तो अच्छी गेम प्ले है, इसको मैं अगर सम अप करूँ
तो परफॉर्मेंस भी ठीक थी, यहाँ पे कोई ऐसा मसला भी नहीं था। कोई यहाँ पे इस गेम के अंदर मैंने कोई ऐसा मतलब मैक्सिमम ग्राफिक के ऊपर भी कोई लैग या स्टटर्स वगैरह फेस नहीं किए, मतलब कनेक्टिविटी अच्छी थी। अब ये है कि ज़ाहिर है प्रो प्लेयर जो होंगे वो फिर अपने हिसाब से, मैं जो मैक्सिमम कर सकता हूँ अपने एंड से वो मैंने कर दिया, और परफॉर्मेंस मुझे ठीक मिल रही थी इसके ऊपर भी। और मैं आगे आपको दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें, मतलब इसका बैटरी ड्रेन का क्या सीन बना है खेलने के बाद। तो काफ़ी मैंने सेशंस खेले हैं इसके ऊपर, कोई दो घंटे मैंने गेमिंग की। उसके बाद मैं एसफाल्ट 9 के ऊपर आ गया हूँ। एसफाल्ट 9 इंटरेस्टिंगली जो नार्जो 30 ये था उसके अंदर लैग कर रही थी, फ्रेम फ्रीजिंग मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन इस फ़ोन के अंदर मैंने जितने भी सेशंस खेले हैं, हीलियो G85 काफ़ी अच्छे से हैंडल किया इसने एसफाल्ट 9 को भी। गेम प्ले काफ़ी मज़े का था। तो नार्जो 30 में मैंने आपको कहा था कि एसफाल्ट 9 के लिए आपने नहीं लेना, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आप एसफाल्ट 9 खेलते हैं, मज़े का गेम प्ले चाहते हैं, हल्के फुल्के कहीं पे जिटर मतलब हो सकता है ना कंप्रोमाइज़, तो अच्छा गेम प्ले है। तो इसके बाद मतलब एसफाल्ट 9 के बाद टेम्परेचर इतना गेन नहीं करती डिवाइस, बैक साइड पर भी 39-40 रहता है, तो ये मैनेजेबल है। डिवाइस मतलब हीट करती है, ओवर हीट नहीं करती। बैटरी देखिए 38% के ऊपर आई है, तो वही एवरेज है 1 घंटे में 15% वाला सीन। तो गेमिंग परफॉर्मेंस मैं कहूँगा ओवरऑल मुझे अच्छी मिली इस डिवाइस की। अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो Realme C25s 21,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के ऊपर अभी सेल चल रही है, बाय द वे अवेलेबल है। तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जो फीचर्स ऑफर कर रहा है डिवाइस सुपर वैल्यू फॉर मनी है, और ये डिवाइस मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपको बजट रेंज के अंदर गेमिंग के लिए फ़ोन बाय करना है तो आप इस डिवाइस की तरफ देख सकते हो। आपको गेमिंग के सारे सेशंस दिखा दिए, FPS मीटर, हीटिंग दिखा दी, बैटरी ड्रेन दिखा दिया, हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी। कैमरास काइंड ऑफ एवरेज है। अब 20,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के ऊपर ज़ाहिर है आपको कोई भी कैमरा फ़ोन नहीं मिलता, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कैमरा भी परफॉर्मेंस के साथ गुजारा कर देंगे। और अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरा ये रिव्यू खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।